राधे राधे। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। वैदिक यात्रा गुरुकुल के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिज्म त्रिपाठी जी को एंट्री दे दीजिए, समय से आए हैं, समय वालों का ध्यान रखा जाए। और शिक्षक तो छात्रों से ही सीखता है, छात्र के अनुसार शिक्षक होता है, शिक्षक के अनुसार छात्र थोड़ा ना होते हैं। वर्तमान कालीन जो परिस्थिति है, छात्र के अनुसार शिक्षक को होना पड़ता है। जो भूतकाल में चलता था, वैदिक प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें शिक्षक के अनुसार शिक्षार्थी को होना पड़ता था, लेकिन आज सब परिवर्तन आवश्यक है, छात्र के अनुसार शिक्षक को होना जरूरी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग इस समय ज्योतिष पढ़ते हैं। इसमें मैंने गणित प्रारंभ किया है, इष्टकाल भयात भवोक चरण तक पहुंचे हुए हैं जी गुरुजी। और हम लोग फलादेश भी प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें लघु जातकम पढ़ रहे हैं। इस लघु जातकम में हमने मंगलाचरण देखा, ग्रंथ का प्रयोजन कल देखा था। कोई भी ग्रंथ रचना किया है तो उसका कुछ ना कुछ विशेष महत्व है, तो हमने कल देखा। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे और शरीर के किस अंग में किस राशि का वास है अथवा किस राशि से किस अंग का विचार किया जाता है, ये भी हमने कल देखा। और भावगत भी विचार किए, मतलब ऐसे पंचम भाव से उधर पेट का विचार किया जाता है और सिंह राशि से भी पेट का विचार किया जाता है। ऐसे ये अजाद्याह मतलब राशिगत विचार बताया है, लेकिन मैं आपको भाव के अनुसार भी बताया और राशि के अनुसार भी बताया, दोनों से आप जान सकते हैं। तो ये हमने जाना 12 भाव से हमारे शरीर को 12 अंगों का विचार किया जाता है और शरीर को 12 भागों में विभक्त किया है। तो इसका प्रयोजन क्या है? राशि से भी विचार करते हैं और राशि भी 12 है, तो उनसे भी शरीर का विचार किया जाता है, अंग अलग अलग अंगों का। तो उसका प्रयोजन क्या है? तो उसके लिए अब श्लोक आया। आप ग्रंथ का पुस्तक ओपन कर दीजिए, राधे राधे, शेयर कर दीजिए। हाँ, आप लोगों के पास पुस्तक है? पीडीएफ। हाँ, चलिए। तो मैं आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, चलिए फिर भी आपके स्क्रीन पे अभी पुस्तक ओपन कर दे रहा हूँ। हाँ, वही ऐसे जी जी, बीच से चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं ग्रंथ को? ठीक है, इसको अब थोड़ी सी नीचे लेकर आ जाइए 5 नंबर श्लोक में और हल्का सा जूम कर दीजिए। ठीक है, हाँ, हल्का सा जूम कर दीजिए, ऊपर प्लस चिन्ह ऊपर, नहीं उधर सामने, हाँ उसको ऊपर जाइए। हाँ जी, हल्का से एक बार और कर दीजिए। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे काल पुरुष का विचार हमने कल किया था। अब उस काल के अंतर्गत हम विचार कर रहे हैं उसका प्रयोजन। तो काल नरस्य अवयवान पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले। काल नरस्य, नर मतलब काल पुरुष का अवयवान पुरुषाणाम, पुरुषों के अवयव में, पुरुषों के शरीर में, चिंतित प्रसव काले, प्रसव काल जन्म के समय हमें चिंतन अथवा विचार करना चाहिए। जब बालक कोई जन्म लेता है तो उसके जन्मांग चक्र में हमें यह
द्वादश भावों को, द्वादश राशियों का विचार करना चाहिए। जन्मांग चक्र में कब जन्म के समय काल पुरुष का विचार किया जाता है? बोले कैसे विचार किया जाए, फल क्या है? बोले सद असद ग्रह संयोगात पुष्टाः शोपद्रवास्ते च। मतलब यदि ग्रह सद संयोगात, सदग्रह संयोगात पुष्टा, यदि जो राशि है उस वह राशि शुभ ग्रहों से, सद मतलब शुभ, शुभ ग्रहों से संबंध कर रहा है, तो पुष्टाः अर्थात वह राशि जिस शरीर के अवयवों का प्रतिनिधि कर रहा है उस शरीर का अवयव पुष्ट होंगे। पुष्ट मतलब मजबूत होगा। और असद मतलब असद ग्रह संयोगात सोपद्रवास्ते च, सुपद्रवाः मतलब यदि पापक ग्रह से संयोग कर रहे हैं तो फिर द्रवा, उपद्रवा मतलब अनेक प्रकार के व्रणादि विशेष, मतलब वह शरीर कमजोर होगा। पहला नंबर तो जिस राशि में, जिस राशि से पापक ग्रह संयोग कर रहे हैं वह राशि शरीर के जिस अंग का प्रतिनिधि करता है उस शरीर को नुकसान करता है, मतलब वो कमजोर होता है। ठीक है। और कमजोर के साथ उसमें अनेक प्रकार के रोग व्याधि भी उत्पन्न हो सकते हैं। ओम तिवारी जी आए हैं, सीधा सीधा ऊपर में जाएंगे। चलिए वो चला गया, ठीक। चलिए हाँ, इसमें आप कुछ मत लिखिए, बोर्ड पे लिखना मना है, आप मिटा दीजिए उसका, आपका नाम रिकॉर्ड हो चुका है। ऊपर जाकर के उसको म्यूट कर दीजिए। ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर जाना है, नोटिफिकेशन ऊपर से मिल जाएगा। अभिषेक लिखा है ना? अभिषेक पुस्तक पे, जी गुरुजी। पुस्तक पे क्यों लिख रहे हो बाबू? उसको बंद कर दीजिए नोटिफिकेशन। ऊपर जाइए, ऊपर सीधा सीधा हरा जो ऊपर दिख रहा है, हाँ मोर में जाइए, उधर साइड में, हाँ नीचे डिसेबल दो, हाँ इसको कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। दूसरा हाइड है उसको शो कर दीजिएगा, एक और ऑप्शन वहीं पर, हाँ नीचे, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, चलिए वो ठीक है, नाम दिखा हो गया। तो देख रहे थे, आप डिस्टर्ब कर दिए अभिषेक तिवारी, अभिषेक दुबे, बिल्कुल गलत बात है। पुस्तक पे आप पेन चला रहे हैं, पीडीएफ है, ऐसे कोई परेशानी, लेकिन गलत बात है ना, उसको मिटाओ। अब मिटा भी नहीं सकते, ऑप्शन ही तुम्हारे पास। चलिए हाँ, तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो मैं बता रहा था जिस राशि से पापक करेंगे, जिस राशि से पापक ग्रह संयोग करते हैं वह राशि शरीर के जिस अंग का प्रतिनिधि कर रहा है उस शरीर में व्रण आदि, वह शरीर का अंग कमजोर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे मान के चल लेते हैं मेष राशि, राशि है, सुमित शर्मा, कोई परेशानी? सुमित शर्मा जी गुरुजी। हाँ, कोई परेशानी हो रही कुछ? आवाज नहीं सुन रही थी गुरुजी। आपका नेटवर्क स्लो है बाबू, जिस कारण से ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। जब नेटवर्क स्लो होगा तो आवाज कट करके पहुंचेगी, और उसके बाद बहुत ठीक ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जो भी आपकी कक्षा चल रही है ये कक्षा रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डाला जा रहा है। वैदिक यात्रा गुरुकुल आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, और वहां से यदि आप अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पर एक बार आप देख सकते हैं। और अच्छी यहाँ तो ऐसे समझाया जा रहा है, और यदि नहीं कोई भी समस्या हो, कोई शंका हो, तो वहां पे समाधान किया जा सकता है।
और यदि वहां पर भी नहीं समझ पा रहे तो मैं हूं, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बोलो। जी गुरुजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने बताया मेष राशि है, मेष राशि शरीर के किस अंग का प्रतिनिधि करता है? आप बताइए। सिर का। सिर का विचार किया जाता है। हाँ, मेष राशि सिर का प्रतिनिधि कर रही है राशि। तो यदि मान के चले जो मेष राशि है वहां पर गुरु बैठ गया हो, तो बृहस्पति क्या है, शुभ ग्रह है कि नहीं? तो शुभ ग्रह होने से अब सिर को पुष्ट करेगा, वो पुष्ट करेगा का मतलब क्या, सिर में जो बुद्धि है, मन है, सबकी स्थिति अच्छी रहेगी। ठीक है, हाँ, भले मन का विचार चंद्रमा से करते हैं, लेकिन मस्तिष्क का जो भी विचार, सिर का विचार करेंगे तो सिर में आने वाले हर चीज का विचार अब मेष राशि से है वहां पर। और बृहस्पति का संयोग होने से उसकी स्थिति, मतलब सिर की स्थिति अच्छी रहे, सिर का जो स्थिति है वो कहा जा सकता है कि ग्रह का संयोग हो गया। और यदि मान के चल लेते हैं जैसे सिंह राशि है, और सिंह राशि शरीर का उदर पेट का विचार सिंह राशि से, और यह जो सिंह राशि है अष्टम भाव में चला जाए और वहां पर शनि बैठ जाए, ठीक है, तो शनि बैठ गया तो शनि क्या कर दिया उसको, शनि तो अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह होने से वहां वो नुकसान करेगा। मतलब सिंह राशि पापक ग्रह के संयोग होने से उसमें व्रण, ठीक है, व्रण इत्यादि होंगे, और वह जो पेट है उस जिसका भी रहे, जिसकी कुंडली है उसके लिए वो उसका जो पेट है वो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा मतलब अनेक प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होंगे पेट में। हर्षित तिवारी इनको एंट्री कर दीजिए। तो अब इस तरह से आप जन्मांग चक्र के द्वादश भाव से भी विचार कर सकते हैं और राशि से भी विचार कर सकते हैं। जैसे जन्मांग चक्र के दशम भाव से क्या विचार किया जाता है? जानू घुटना का। क्या? जानू घुटना। घुटना का विचार किया जाता है। तो यदि दशम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, उस परिस्थिति में व्यक्ति जो जिसकी कुंडली है उसका मतलब घुटना की स्थिति सही नहीं है, घुटने में परेशानी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यदि वहां शुभ ग्रह, अभिषेक जी गुरुजी। आप बात कर रहे हैं, साउंड को म्यूट करके बात कर लीजिए। आप कक्षा में उपस्थित हैं तो कक्षा के अनुसार आप बैठिए। जी हाँ, मैं एक बार पुनः बता दूं, आप लोग अपने घर वाले से रिक्वेस्ट कर लीजिए, आप जब बैठे हैं तो बिल्कुल कक्षा में बैठे हुए हैं, उस समय डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करना अच्छी बात नहीं। चलिए, यदि आपको वार्तालाप करना हो किसी को तो आप स्वतंत्र हैं, तो आप म्यूट करके अथवा डिस्कनेक्ट करके कर सकते हैं, आप स्वतंत्र इसमें, ठीक है, लेकिन आपकी उपस्थिति भी परम आवश्यक है। आगे चलते हैं। क्या बता रहा था? दशम भाव, जानू घुटने का दशम भाव। हाँ, तो अब जिस भाव की जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव से विचारणीय जो शरीर के जो अंग हैं, जिस अंग मतलब जिस भाव की स्थिति अच्छा उत्तम है, वह शरीर जिस अंग का प्रतिनिधि कर रहा है वह भाव, उस शरीर की स्थिति अच्छी रहेगी। ठीक है, अब जो खराब है वो उसकी खराब रहेगी। तो ये सिंपल है। इस तरह से आप भाव से भी और राशि से दोनों से विचार किया करते हैं और किया जाना चाहिए। और जब जैसे मान के चल लेते हैं, अब आपने मेष राशि देखा, मेष राशि की स्थिति खराब है, लेकिन मेष राशि के साथ साथ क्या है, आप प्रथम भाव से भी विचार करते हैं सिर का। तो केवल आप मेष राशि की स्थिति खराब होने से आप फल सीधा सीधा नहीं बोल देंगे व्यक्ति का मस्तिष्क मतलब सिर की स्थिति सही नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए आपको प्रथम भाव भी देखना चाहिए, देखना, ठीक है, क्यों मेष राशि भी है, प्रथम भाव भी है, प्रथम भाव से उसका विचार करते हैं। मतलब जैसे मान के चल लीजिए एक पोस्ट के लिए 3 व्यक्ति युक्त है,
तो किसी भी काम करने के लिए एक यदि हस्ताक्षर कर दे तो वह कार्य नहीं हो सकता जब तक तीनों हस्ताक्षर न कर दे तब तक। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य संपादन के लिए तीनों का हस्ताक्षर परम आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि हम सिर का विचार मेष राशि से करते हैं, सिर का विचार प्रथम भाव से करते हैं, तो दोनों की स्थिति उत्तम होना उत्तम कहलाएगा, दोनों की स्थिति खराब होना खराब कहलाएगा, दोनों का एक का सही एक का खराब, तो फिर सामान्य स्थिति है, मतलब अच्छा नहीं है खराब है। इसके बाद भी कुछ विचार है जो मैं बाद में बताऊंगा। अर्थात कहने के तात्पर्य जैसे प्रथम भाव से विचार करते हैं, तो प्रथम भाव से विचार करते हैं तो प्रथम भाव का कोई ना कोई स्वामी होगा, स्वामी ग्रह होते हैं, प्रत्येक भाव के एक एक स्वामी ग्रह होंगे। राशि के अनुसार अलग अलग लग्न के अनुसार यह परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो वो चीज अभी जैसे हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम अब आगे चलते हैं। आयुष तिवारी जी आए हैं, समय का ध्यान रखना चाहिए, चलिए मैं उनको बता देता हूँ। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहां तक आप समझ गए? यहां तक कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है? ठीक है गुरुजी, आगे। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, चलिए। हाँ, स्लो पुस्तक वाल का नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक है, अब राशियों का वर्ण देखेंगे। राशि का वर्ण मतलब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला वर्ण नहीं है। वर्ण मतलब कलर, इंग्लिश में आपको बताऊं, वर्ण मतलब रंग। ठीक है, अब इसका बहुत प्रयोजन, मैं आपको सबसे पहले प्रयोजन बता दूं, क्योंकि जब बालकों को अथवा किसी को प्रयोजन मालूम होता है तो उस चीज में वो आगे अधिक से अधिक बढ़ने का कोशिश करता है। पहले गोल मतलब लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य हमें मालूम होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का लक्ष्य कंफर्म है, लक्ष्य क्लियर है, तो वो व्यक्ति उस चीज को करने के लिए अपने तन मन धन से आगे लगता है। उसी प्रकार से सबसे पहले आपको ये वर्ण बता रहा हूं। तो देखिए वर्ण का विचार, तो अरुण सीत हरित पांडु पाटल पांडु विचित्रा सीते तरपि शंगौ। अरुण सीत हरित पाटल पांडु विचित्रा सीते तरपि शंगौ। तो यहाँ पर विचित्रा, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग पीडीएफ में नहीं है, तो ये पीडीएफ में हल्का सा गलत होता है और अपलोड करने वाले तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर विचित्रा सीते तरपि शंगौ पिंगला कर्बूर बभ्रुक मलिना रुचयो यथा संख्यम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 12 जो राशियां हैं, 12 राशियों का क्रमगत क्रम से कलर है, वर्ण है। अभी वर्ण बताने से पहले मैं उपयोगिता बता रहा हूं, तो इसका उपयोगिता का है। जैसे मान के चल लीजिए कोई व्यक्ति आपसे आता है और पूछता है, गुरुजी ये बताइए, ज्योतिषी जी ये बताइए, हम वाहन खरीदना चाहते हैं, उसका कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे उस व्यक्ति, जो व्यक्ति आपसे पूछने आया है, उसका राशि क्या है। तो जो राशि होगा अभी वर्ण बताएंगे, वो जो कलर आएगा उस कलर को बता देंगे, उस रंग को बता देंगे आप। ठीक है, तो इसका प्रयोजन, एक प्रयोजन केवल मैंने आपको बताया, इसका प्रयोजन अनेक स्थानों पर, हर स्थान पर, हर समय है। तो अब हम आगे देखेंगे, नोटिफिकेशन को हटा दीजिए। तो अब अरुण, मेष राशि जो है क्रम से इसमें आएगा। ठीक है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह इत्यादि जो राशियां हैं, उन राशियों का क्रम से कलर है, वर्ण है। तो अरुण 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 मेष राशि का जो वर्ण है अरुण, अरुण मतलब लाल। तो पूर्ण लाल होता है नहीं, लालिमा सदृश, जैसे अरुण मतलब जो सूर्योदय के समय जो कलर है उसको अरुण बोलते हैं। तो ये अरुण मतलब मेष राशि, ऐसे लाल ही बोला जाता है मुख्य रूप से। तो मेष राशि का लाल कलर है। ठीक है जी। हाँ, ईषद रक्त लिखा हुआ है, तो ईषद मतलब हल्का सा सफेद बोलते, सफेद युक्त लाल, तो पूर्ण लाल नहीं। लेकिन यदि आप अन्य ग्रंथ का भी विचार करें तो मेष राशि का रक्त वर्ण ही माना जाता है, लाल कलर ही माना जाता है। लेकिन इस श्लोक के अंदर अरुण मतलब हल्का सा लाल सफेद युक्त। ठीक है, अरुण सित, सित मतलब सफेद, तो वृष राशि का जो कलर है वह सफेद है। अरुण सित हरित, हरित कलर, मिथुन राशि का कलर हरा है। पाटल, पाटल
पाटल बोलते हैं ईषद रक्तः, ईषद रक्तः, हल्का सा रक्त हो लेकिन सफेद युक्त रक्त हो, हल्का सा रक्त हो। तो ये ऐसे भी कर्क जो राशि है इसका जो कलर पानी के कलर होता है, पानी का अपना कोई कलर नहीं होता लेकिन हल्का सा सफेद माना जाता है कर्क राशि। लेकिन यहाँ पर क्या आया, ईषद रक्तः, ठीक है, पाटल मतलब ईषद रक्तः, तो हल्का सा सफेद और लाल। पांडु, पांडु मतलब जानते हैं पीला। विचित्राहा, तो पांडु मतलब सिंह राशि, विचित्र अनेक कलर होता है, यह कन्या राशि, कन्या राशि अनेक कलर वाला है, विचित्र रंग बोलते हैं जिसको। अब सीतेतर, सीत मतलब सफेद, इतर मतलब कृष्ण, तो सीत से इतर जो हो मतलब सफेद से जो इतर हो काला, तो काला किसका नंबर आ गया, तुला राशि, ठीक है, तुला राशि कृष्ण वर्ण हो गया। उसके बाद आया पिशंगौ, पिशंग मतलब सुवर्ण वर्ण, स्वर्ण के समान जो वर्ण होता है वो इस प्रकार से वृश्चिक राशि का है। तो स्वर्ण मतलब हल्का सा लाल के सदृश, ठीक है, तो स्वर्ण के सदृश कलर। तो ये पिशंग पिंगला, पिंगल मतलब जो मधु का रक्त होता है उसको पिंगल बोला जाता है। तो पिंगल का रक्त इसका धनु का हो गया। करबूरा, करबूर जो होता है वो मकर राशि के लिए हो जाता है, और ये मिश्र वर्ण का, मिश्र वर्ण है मतलब शुक्ल और कपिल, कपिल में काला कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण और सफेद कुल मिला के धूम्र वर्ण के समान। धूम्र वर्ण देखेंगे तो धूम्र वर्ण जो होता है वो काला भी होता है और सफेद भी होता है। तो दोनों, ये मकर राशि का हो गया और कुंभ राशि का हो गया कपिला बभ्रुहु, बभ्रु मतलब काला, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मीन राशि का मलिना, मलिन कलर। तो यथा संख्यम, यथा संख्य मतलब क्रम से, यह रुचयः, रुचय मतलब वर्णाः, वर्ण है, यथा क्रम से वर्ण है, ठीक है। तो मेष राशि का अरुण मतलब कुल मिलाकर के यदि आप अन्य ग्रंथों को साथ चलेंगे तो मेष राशि का लाल, वृष राशि का सफेद, मेष वृष मिथुन, मिथुन राशि का हरा, और कर्क राशि का सफेद होता है, लेकिन यहाँ पर रक्त युक्त सफेद बताया। कर्क सिंह राशि का पांडु मतलब पीला, लेकिन अन्य ग्रंथों से सिंह राशि का भी लाल माना जाता है, इस नोट कर लीजिएगा, अन्य ग्रंथों के अनुसार सिंह राशि का भी लाल माना जाता है। और विचित्राह, कन्या राशि का विचित्र वर्ण, और तुला का होता है कृष्ण वर्ण, लेकिन अन्य ग्रंथों का धूम्र वर्ण होता है। और पिशंगौ, पिशंग मतलब स्वर्ण सदृश, तो वृश्चिक राशि का स्वर्ण के समान। पिंगल, धनु राशि का पिंगल मधु के समान, मधुरस के अनुसार उसके कलर। और करबूरा, करबू मतलब सफेद, और कृष्ण मतलब धूम्र वर्ण, और बभ्रु, बभ्रु मतलब काला कृष्ण वर्ण। मलिन, मीन राशि का मलिन कलर होता है, मलिन रंग है। इस प्रकार रुचयः वर्णाः यथासंख्यम क्रम से बताया गया आपको, इसका प्रयोजन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यदि इसमें कोई प्रश्न, किसी भी प्रकार से प्रश्न है आपका तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे। जैसे गुरुजी नीला वर्ण, जैसे हाँ, नीला कलर किस में लेंगे गुरुजी, करबूर में लेंगे? क्या चीज? नीला वर्ण का यदि कोई वाहन खरीदे हाँ हाँ, तो उसका नील मकर वर्ण जो राशि से, शनि, शनि का होता है तो वो मकर और कुंभ में विचार किया जाएगा। हाँ, अरे नील पूर्णतया नहीं है, लेकिन उसका विचार शनि से करते हैं, और मतलब शनि से माना जाएगा, और मकर कुंभ राशि। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न? सुमित, समझ पा रहे हो? गुरुजी। हाँ, एक बार मुझे सभी छात्रों को दिखा दीजिए। जी हाँ, रेड से वापस चले जाइए। चलिए, हाँ ओम तिवारी, हाँ समझ पा रहे हो? ठीक है।
प्रिज्म त्रिपाठी, हाँ साउंड को अनम्यूट करके बोलो बाबू, साउंड को अनम्यूट करके बोलना है। जी गुरुजी समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है ना। आयुष जी गुरुजी। समझे? जी गुरुजी। हाँ चलो, एक चीज आप लोग अवश्य ध्यान में रखें, समय से उपस्थित परम आवश्यक है। आयुष आज तुम हल्का सा लेट आए हो, तो कल से समय से जी। उपस्थित, हाँ समय से आना जरूरी है। अभी 3 मिनट शेष है। हाँ ठीक है, जी गुरुजी। तब तक हम कुछ न कुछ और आगे चलेंगे। चलिए गुरुजी, हाँ बताइए। मुझे बस गाड़ी के लिए विचार करेंगे कि सभी चीज के लिए? मैं केवल एक उदाहरण दिया था और मैं बताया था, इसका केवल मैंने एक उदाहरण दिया है। इसका प्रयोग हर स्थान पर किया जा सकता है, जहां पर आपको लगता है कलर का विचार करना है वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। गुरुजी गुलाबी कलर किसमें लेंगे? पिंक कलर। अब आप उसमें मिलाइए किसमें कलर लेंगे आप, तो संसार में अनेक प्रकार के कलर है, तो आपको इसको 12 कलर के अनुसार लेना होगा। ठीक है, और आप गुलाबी जी। कलर नहीं, आपके अनुसार कलर पूछने आएगा ना व्यक्ति, आप जो बताएंगे हाँ। वो लेगा ना, वो बताएगा आप थोड़ा वो लेंगे। अब कोई भी कलर नहीं मिल रहा है तो विचित्र, विचित्र कलर कन्या राशि, कन्या राशि। हाँ क्यों, इसमें सभी कलर आते हैं। जी। ठीक है, गुरु विचित्र में कोई भी कलर ले सकते हैं? विचित्र मतलब सभी कलरों का समूह को विचित्र कलर बोला जाता है। ओ, हाँ चलिए अब आगे चलें। हाँ। जी। अब राशि का नेचर देखेंगे, राशि का स्वभाव देखेंगे, तो हम थोड़ा देख लें। चलिए, तो अब आया पुंस्त्री, पुंस्त्री क्रूरा क्रूरौ चर स्थिर दुष्स्वभाव संज्ञाश्च अज वृष मिथुन कुलीराः पंचवनवमैः सहेन्द्राद्याः। तो आज क्या है, पुंस्त्री क्रूरा क्रूरौ, ये पूरा हो नहीं पाएगा, जितना हो सके मैं बताऊंगा, कल पुनः बताऊंगा इस पे। पुंस्त्री जो राशि है, उनका नेचर स्वभाव, कैसे व्यक्ति को जाने, कैसे व्यक्ति को पहचाने। अब अभिषेक दुबे हैं, इनका स्वभाव पत्र देख लें तो अभी मालूम चलेगा राशि के अनुसार। राजकुमार है, उनका स्वभाव मालूम चल जाएगा, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। हाँ बड़े एकदम कलर का भरमार प्रश्न किए जा रहे हैं, इनको अब रंग को पता नहीं कौन कौन सा कलर बताए। गुलाबी, सफेद में चलो बाबू, जिंदगी सफेद ज्यादा अच्छा रहता है। यजमान की कोई डिमांडें होती है? यजमान का डिमांड तो ठीक है,